हेलो एवरीवन, बाकीहाना सीजन 2 की स्टार्टिंग। पीकल बाकी को एक पंच मारने लगता है। तभी बाकी को ऊपर से नीचे गिरने का एहसास हो रहा था। वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को फील कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लंग्स पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है, मगर वो उसी खून को मुंह में रखकर उसको खा लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। पीकल उसकी पोजीशन को देख के समझ जाता है कि ये फाइटिंग करने के लिए तो रेडी है, मगर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। बाकी को इतना इंजर्ड करने के लिए पीकल को उसके लिए रिग्रेट हो रहा था। इसीलिए पीकल इशारों में उसे इंजर करने के लिए माफी मांगता है और उसे ठीक होने के बाद फाइट करने के लिए बोलता है। फिर वो उसके लिए प्रे करने लग जाता है, जिससे बाकी को गुस्सा आ जाता है। मगर उसकी लंग्स डैमेज होने की वजह से उसको बातें करने में भी मुश्किल हो रही थी। मगर फिर भी वो बोलता है कि मुझ पर तुम्हें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, और खुद के साथ फाइट करने के लिए बोलता है। मगर पीकल उसको धीरे धीरे पंच मारने लगता है और उसके साथ वहीं खेलने लगता है। ये देखकर बाकी सोचता है कि ये जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, मैं इसके सामने वाकई कमजोर हूँ। फिर बाकी ऊंची जगह में जाकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। एल्डर सोचने लग जाते हैं कि बाकी पागल हो चुका है। नीचे गिरने के बाद भी बाकी को कुछ नहीं होता और वो वहीं बैठा हुआ था। फिर पीकल को बोलता है कि मुझ पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। पीकल उसके एक्शन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसने अपने एरा के बहुत सी जानवर को देखा है जो अपने मौत का नाटक करते हैं, और ऐसे जानवर भी होते हैं जो अपने ताकत को छुपा कर रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही पीकल बाकी के अंदर भी एहसास कर रहा था। जो बंदा इंजर्ड होने के बाद भी खुद को फिर से इंजर्ड करता है। फिर बाकी उसको एक पंच मारता है, जिसे एल्डर को लगता है कि उसने ये पंच मिस कर दिया। उसके बाद बाकी उसको एक और किक मारता है, जिससे पीकल जमीन में जाके गिर जाता है। ये देखकर एल्डर चौंक जाते हैं। पीकल उठ के चलने की कोशिश करता है, मगर जितना चलने की कोशिश करने के बाद भी वो नीचे गिर जाता है। नोबल एल्डर बोलते हैं कि बाकी ने तो उसको टच भी नहीं किया, तो फिर ये कैसे गिर रहा है। रेत्सु बोलता है कि हमारे बेस्ट मॉडर्न फाइटर ने भी उसकी बॉडी को हिला तक नहीं पाए। मगर बाकी को रियलाइज हो गया है कि उसकी पावरफुल पंच और किक से उसके ब्रेन को कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए उसने अटैक तो किया, मगर अपने पंच को स्पीड से उसकी स्किन को टच किया, जिससे पीकल की दिमाग हिलने लग गई। बाकी की पंच उसको लगी तो नहीं, मगर बाकी के पंच ने उसके चिन को टच किया। अगर ये अटैक किसी को लगती है तो उसकी आंखें इस अटैक के स्पीड को डिटेक्ट नहीं कर सकती, जिससे उस अपोनेंट की दिमाग हिलने लग जाती है। रेत्सु ये भी बोलता है कि सबसे पहले बाकी ने अपने बाएं हाथ से अटैक किया, दूसरी बार उसने अपने दाएं हाथ से अटैक किया, और आखिरी बार किक मारने की वजह से पीकल का यह हाल हो गया। पीकल उसकी अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। पीकल को ऐसा लग रहा था कि जो आदमी पहले से इंजर्ड हो चुका है, जो अभी भी रिकवर्ड नहीं है। पीकल को बाकी से थोड़ा डर लगने लगता है। पीकल ने अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर को हराया है। उसके बाद वो यहाँ छोटे मगर उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान को चैलेंज करने के लिए आया है। उनके साथ लड़के उनको हरा भी दिया था, मगर पीकल ने बाकी के अंदर अलग ही ऑरा महसूस कर रहा था। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि जो इंसान साइज में उससे भी छोटा है, मगर फिर भी वो उसके टक्कर का है। फिर बाकी अपनी बॉडी की ऑरा को निकाल के उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर रेत्सु बोलता है कि ये देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा, तब मैं पहले पीकल से लड़ा था, तब ये अटैक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वो बोलता है कि बाकी तुम सच में एक जीनियस हो। नीचे बाकी जंप करके पीकल के पीठ पे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर के वहीं छटपटाने लगता है। रेत्सु एक्सप्लेन करता है कि बाकी ने अपनी बॉडी को रिलैक्स करके अपनी बॉडी की सारी वेट को अपने हाथ और पैर पे लगा के अपने हाथ और पैर को एक हंटर की तरह यूज कर रहा है। नीचे बाकी पीकल को ऐसे और अटैक मार रहा था। बहुत ही देर मारने के बाद पीकल उसको रुकने के लिए इशारा करता है। ये देखकर नोबल एल्डर खुश हो जाते हैं। फिर पीकल पहले वाले अटैक की फॉर्म को ले लेता है, जिसे उस अटैक को रेत्सु, कात्सुमी और जैक पर अटैक किया था। बाकी भी अपनी दूसरी कुंफू अटैक, जो कि अपने अंदर टाइगर की पावर की फॉर्म को अवेक कर लेता है। वो अपने सारे अवेकन पावर को दिखाने लगता है, जैसे कि ईगल की पावर, मेंटिस की पावर, गोरिल्ला और बियर की पावर को अवेकन करके दिखाता है, जिसे देख के पीकल के साथ एल्डर भी हैरान हो जाते हैं। रेत्सु बोलता है कि अगर पीकल ने अपना अटैक किया तो बाकी अपने इन सारे ताकतवर जानवर की पावर को अपने अंदर अवेकन करके उसकी अटैक को काफी आसानी से नलीफाई कर देगा। उसके बाद बाकी ने उन सबसे ताकतवर जानवर, जो जानवर पीकल के एरा का होता है, उसी को अवेकन करके उसको दिखाता है। नोबल एल्डर बोलते हैं कि पीकल के साइज के आगे बाकी की साइज बहुत ही छोटी है और मुझे नहीं लगता कि बाकी उसको हरा पाएगा। हनायामा बोलता है कि बाकी की इस पावर को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि अब उसको आसानी से टक्कर दे सकता है। फिर बाकी अपने फ्लाइंग डायनो बर्ड को ओवन कर लेता है। उसके बाद वो फिर अपने टीरेक्स डायनो को दिखाता है। एल्डर को यकीन नहीं हो रहा था कि बाकी सच में इतना पावरफुल है। आखिर में बाकी ऐसे ताकतवर जानवर का फॉर्म ले लेता है, जो पीकल के एरा में भी मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता था। बाकी फिर अपने माइटी बीस्ट को अवेकन करके दिखाता है, जिसे देखकर पीकल को डर लगने लगता है। पीकल के फेस से पसीने भी आ रहे थे। फाइनली इतने समय के बाद उसको अपनी टक्कर का आदमी मिल चुका था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।